हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल के चैप्टर को पढ़ रहे थे, साथ ही साथ हम 12th क्लास की चैप्टर बुक को भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। और इसमें जो राइटर हैं, एक छोटा सा बालक था जब वो एक विद्यार्थी था, और उस समय जो उनके दो क्षेत्र थे फ्रेंच देश के, फ्रांस के, वो क्या था, अल्सेक और लोरेन, वे जर्मन क्षेत्र में जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर्सिया ने कब्जा कर लिया था। अब आगे जो राइटर है वह सोचता क्या है, लिखा है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो जो लोग थे, जर्मन के लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी क्षेत्र थे अल्सेक और लोरेन के, जितने भी स्कूल थे, सब वो चाहते थे कि वहाँ जर्मन भाषा बोली जाए। इसलिए वे वहाँ नए अध्यापकों को ला रहे थे तथा पुराने अध्यापकों को बदला जाना था। तो जो छोटा सा बालक है वह सोचता क्या है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे जो कबूतर हैं, इवन द पिजन्स, जो कबूतर हैं, क्या उन्हें भी जर्मन बोलना सिखा देंगे, क्या उन्हें भी वे जर्मन में गीत गाना सिखा देंगे, ऐसा वह सोचता है। अब आगे हम समझते हैं, वेन एवर आई लुकड अप फ्राम माई राइटिंग, जब मैं लिखते हुए ऊपर देख रहा था, जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि जो मिस्टर हैमल हैं वह बिना कुछ गति दिखाए, न कुछ किए, अपनी सीट पर, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वह एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं। गेज मतलब घूरना, स्टेयर मतलब घूरना, तो वह पहले एक चीज़ की तरफ देखते हैं। देन एट अनदर, तब वह दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं। पहले वह एक चीज़ की तरफ देखते हैं, इसके बाद अनदर चीज़ की तरफ देखते हैं। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लगता है कि अपने मन में सब कुछ बिठा लेना चाहते हैं, रख लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ ब्रीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उनके छोटे से स्कूल रूम में उनका पूरा कमरा कैसे दिखता था, वह सब कुछ अपने मन में रख लेना चाहते हैं, याद रख लेना चाहते हैं कि वह छोटा सा जो उनका स्कूल कमरा था वह कैसा दिखता था। फैंसी, बहुत ही अद्भुत। फॉर 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उसी स्थान पर पढ़ाते रहे थे। पिछले 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो उनका बगीचा था वह खिड़की के बाहर ही था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास थी वह उसी बगीचे के सामने थी। उनका बगीचा खिड़की के पास था तथा उनकी क्लास उसी बगीचे के बाहर थी, उनके सामने ही रहती थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड वोन स्मूथ, सिर्फ वहाँ की डेस्क और बेंचेज जो थी वही पुरानी हुई थी, वही थोड़ा घिसी पिटी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, जो कि बगीचे में वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, वह भी लंबे हो गए थे। द होप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, होप वाइन जो उन्होंने लगाई थी, जो उन्होंने एक लता लगाई थी, होप वाइन लगाई थी, जो उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वेंट अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वह छत से, खिड़की के रास्ते वह छत तक पहुंच रही थी, वह खिड़की के रास्ते छत तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका हृदय कितना टूटा होगा, कितना दुखी हुआ होगा यह सब कुछ छोड़ते समय, या पूरा दृश्य छोड़ते हुए, या पूरा नज़ारा छोड़ते हुए, या पूरा स्कूल छोड़ते हुए उन्हें कितना दुख हुआ होगा, उनका हृदय कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, टू हियर मतलब सुनकर, हिज सिस्टर मतलब उनकी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो कि ऊपर के कमरे में कुछ सामान को इधर उधर कर रही थी, किसी वस्तु के हटा रही थी, रख रही थी। आल पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जब हमने सुना कि जो उनकी बहन है वह ऊपर के कमरे में अपनी वस्तुओं को हटा रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी वस्तुओं को पैक कर रहे थे, रख रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन इस देश को छोड़ना था, उन्हें अल्सेक को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी उनमें यह साहस था कि वे प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक लेसन को अंत में सुन लें। फिर भी वह बड़े साहसी थे कि उन्होंने प्रत्येक पाठ को अंत में सुनने की इच्छा जाहिर की। आफ्टर द राइटिंग, पढ़ाई के बाद, हमने लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हमारा इतिहास का एक पाठ था, लिखने के बाद हमारा इतिहास का एक पार्ट था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा वी वो वे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे अपनी वर्णमाला को याद कर रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना साहस था कि वह हर पाठ को अंत में सुन सकें। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास का एक पार्ट था। एंड द बेबी चैंटेड देयर बा
वी वो मतलब जो बच्चे थे वो अपनी वर्णमाला को याद कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पिछले कमरे के पीछे भाग में ओल्ड हॉजर पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, मतलब जो बूढ़ा हॉजर था उसने अपना चश्मा पहना हुआ था। एंड होल्डिंग द प्राइमर इज बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों में प्राइमर को ले रखा था, एक दस्तावेज को ले रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद दिम, और उसके साथ वो कुछ शब्दों को पढ़ रहा था, इसके साथ वो कुछ शब्दों को पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, आप यह देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, जो उसकी आवाज़ थी वह भावनाओं के कारण काँप रही थी, उसकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी, बहुत ही भावुक हो गया था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसकी बातों को सुनना बहुत ही मजाकिया था। बट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन हम हंसना और रोना चाहते थे, कि हम रोना और हंसना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट सेशन, मुझे वह अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है, मुझे वह अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए, तब तक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजलस, तब वहाँ का प्रार्थना करने का समय हो गया, पूजा पाठ करने का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पट्स ऑफ द पर्सियंस, जो पर्सियन सैनिक थे उनके पैरों की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, युद्ध से जो लौट रहे थे, युद्धाभ्यास से जो लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, वह हमारी खिड़की तक आ पहुँची। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस, तब प्रार्थना करने का समय हो गया, एंजलस नामक देवता का प्रार्थना करने का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, जो पर्सियन सैनिक थे जो अपने ड्रिल से रिटर्न कर रहे थे, लौट रहे थे, उनके पैरों की आवाज़ हमारे खिड़की तक आ पहुँची। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल उठे। वेरी फेल इन हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी पर बैठे बहुत ही पीले हो गए थे, बहुत ही उनका चेहरा उदास हो गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आज तक मैंने उतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा, जितने लंबे वह दिखाई दे रहे थे आज तक मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनको रोक दिया, किसी बात से उनका गला रुंध गया, रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बातों को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा मेरे मित्रों, लेकिन किसी बात ने उनका गला रोक दिया और वह आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक छोटा सा चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। उन्होंने क्या लिखा, बाई ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो। उन्होंने लिखा बाई ला फ्रांस, मतलब फ्रांस की जय हो, जितना बड़ा मतलब वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपना जो सिर था उसे दीवार के सहारे झुका दिया, उन्होंने अपना निराश होकर अपना सिर दीवार के सहारे झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, बिना एक ही शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से एक इशारा किया, बिना कुछ एक शब्द भी बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो गया है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हो। इस प्रकार हम जो हमारा फर्स्ट लेसन है 12th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम पहले तो अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।